हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल इन्फो पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है apexbank.in। यहाँ पर फिर से आपको सर्च कर लीजिए apexbank.in। जैसे कि इसके बाद आपको फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते ही क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम। फिर कन्फर्म फर्स्ट नेम के बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम, वही फिर लास्ट नेम कन्फर्म नेम करना पड़ेगा। उसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना होगा, जो अगर आपके पास है तो डाल सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं उसको। उसके नीचे ईमेल आईडी डालनी है आपको। ईमेल आईडी डालने के बाद डोमेन यहाँ से आपको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। डोमेन सेलेक्ट के बाद कन्फर्म ईमेल आईडी करना है। कन्फर्म में ईमेल आईडी करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। चलिए कैप्चा फिल करते हैं। तो कैप्चा हमने फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद हमें आगे जाना है और एक बार हम अपनी कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे 6 ऑप्शन हैं, उनमें 6 ऑप्शन में हमारा ये फॉर्म है। उसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारा ये आईडी पासवर्ड आ चुका है। तो चलिए हमें अब यहाँ पर स्कैन फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर हमें स्कैन करना है। तो यहाँ पर हम फ़ोटो स्कैन करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, हमने पहले से स्कैन करके रखी है। तो यहाँ पर ऊपर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइल नेम इनवैलिड फॉर। तो हम यहाँ पर फ़ोटो का नेम चेंज करके दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। अब देखिए ये हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को भी उसी तरीके से रखना है आपको। तो चलिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आई कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन है, तो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। आपको कौन सी पोस्ट पर, क्लर्क, कंप्यूटर या सोसाइटी मैनेजर पर आवेदन करना है। जिस पे भी आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। और उसके बाद पूछ रहा है आप क्या मध्य प्रदेश आउटसाइड हैं, तो यहाँ पर जो भी आप हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूरल वो क्या है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो यस करना है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा SC ST OBC जनरल, जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर ऐसा करते हैं तो नो, करेंगे तो नहीं डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी के बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया हमने। अब यहाँ पर क्या PWD यानी कि आप विकलांग हैं तो यस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर आपको DCA PAC क्या है ये, अगर आप इसी से संबंधित रखते हैं तो नो, नहीं तो यस कर दीजिए। चलिए उसके आगे एक ऑप्शन क्या है पीरियड सर्विस इन मंथ, आपने कभी सर्विस की है या नहीं, तो नो पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब उसके बाद संविदा तो नो। उसके बाद DCB बोर्ड, उसमें भी नो रहेगा हमारा। फॉर कम्युनिटी इसके लिए भी हम नो यस करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट। इसके बाद रीजनल पूछ रहा है, तो आप हिंदू है तो हिंदू, है मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्मी मैन है तो नो। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपके पास आधार कार्ड है तो यस। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आधार संख्या डालनी है। चलिए यहाँ पर हमने अपनी आधार संख्या डाल ली है। उस यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए अपना। तो यहाँ पर जो भी आप चाहें वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी व्यवस्था हो आने जाने की सही से। अब उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद आपके ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यस या नो में। उसके बाद आपकी शादी हुई या नहीं हुई, तो उस पर आप मैरिड हैं तो यस कर दीजिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पिताजी का नाम पूछा जाएगा आपके। फादर का नाम डालने के बाद मदर का नेम पूछा जाएगा। मदर नेम डालना है आपको। मदर नेम के बाद स्पाउस नेम डालना है, यानी कि पत्नी का है पत्नी या पति का नाम डालना है आपको। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर एड्रेस अपना डाल सकते हैं जो आपका हो। एड्रेस को आपको 3-4 लाइन में कंप्लीट करना है। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आया। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट के बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद वहीं पर सेम एड्रेस करस्पॉन्डेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंट एड्रेस पर क्लिक करना है आपको।
यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी फ़ीस आ चुकी है, जो कि अमाउंट हमें 295 रुपये पे करना पड़ेगा GST के साथ। उसके बाद हम वैलिडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड हमारी सक्सेसफुल डिटेल्स हो चुकी है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे हमारी एजुकेशन डिटेल्स पूछी गई है, तो यहाँ पर हमसे ग्रेजुएशन सबसे पहले ग्रेजुएशन पूछा गया, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पूछेंगे। तो जिस विषय से आपने की हो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आर्ट्स की है तो आर्ट्स से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने डेट ऑफ पासिंग यानी कि इनका रिजल्ट कब आया था, वो रिजल्ट की डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट इन्होंने लाया, तो वो परसेंटेज डालेंगे। कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, उसमें वो सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेड सर्टिफिकेट या DCA PGD से जो भी डिप्लोमा हम वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्राइमरी असिस्टेंट यानी कोपा ITI का डिप्लोमा इनके पास, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब उनकी रिजल्ट डेट पूछी गई, तो रिजल्ट डेट आप उन कस्टमर से पूछ के डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद हमें फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करना है फर्स्ट या सेकंड, जो कौन से भी ऑप्शन है, फर्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से कुछ समझ नहीं था, अगर ऐसा है तो ऐसा, नहीं तो नो कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ऐस कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए। अब नेम ऑफ एम्प्लॉयर या आपका वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपने अगर कहीं वर्किंग किया है तो उसका एक्सपीरियंस डालना है आपको, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, नहीं तो इसमें नो क्लिक कर सकते हैं। अब आपने जहाँ भी वर्क किया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर इनका वर्किंग एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में। चलिए यहाँ पर कब से आपने कब तक किया है और कौन से पद पर काम किया है, आपको यहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम एस मतलब कब से कब तक किया है, डेट सेलेक्ट करनी है। तो डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए डेट सेलेक्ट हो गई हमारी। डेट कस्टमर की थोड़ी डेट चेंजेस करवा रहे हैं, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। तो फिर से हम डेट यहाँ पर डाल लेते हैं, डेट और ईयर डालेंगे। यहाँ पर फिर से डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक हमने किया है वो डेट डालेंगे हम। चलिए फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेम टू सेम डेट। हमें रीजन ऑफ लिविंग का वो रखा, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है। हमने अगर वो कंटिन्यू अभी कर रहे हैं तो नो लिखना है वहाँ पर। अगर आपने रीजन किया है, से लीव लिया है, तो वहाँ पर लीविंग का कारण आपको लिखना है यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पर नाउ ऑफ लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हिंदी कंपलसरी हो जाएगा, तो हिंदी आपको यहाँ पर लिखना है, और इंग्लिश है तो इंग्लिश भी लिखना है। उसके बाद एक और कोई भाषा आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी भाषा हो, जो आपको आती हो। चलिए तो हम यहाँ पर तीनों पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और भाषा हमने लिख दी है, जो आपकी बोलते हो वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों भाषा पर टिक मारेंगे और वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर हम पहुँच चुके हैं। अब लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन यानी कि लेफ़्ट थंब की फ़ोटो आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जो आपने स्कैन करके रखी हो। तो चलिए हम यहाँ पर इनकी स्कैनिंग फ़ोटो लेफ़्ट थंब का फ़ोटो स्कैन करके डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर स्कैन कर दिया हमारी फ़ोटो। अब हैंड राइटिंग डालनी है आपकी यहाँ पर, तो हैंड राइटिंग भी हमें उनकी यहाँ पर डालनी है। तो हम चलिए स्कैन करके हैंड राइटिंग अपलोड कर देते हैं। और देखिए ये सक्सेसफुली हो चुकी है। अब वो कैप्चा डाल के हमें फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चले हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया हमने। अब उसके बाद फिर से आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। और ये हमारा 295 का अमाउंट आ चुका है। इसको सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो आप किसी भी ऑप्शन से यहाँ पर पे कर सकते हैं, UPI, QR, वॉलेट, कैश कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर हम भीम UPI से पेमेंट कर देंगे। 295 रुपये का पेमेंट हमारा जाएगा इसमें। और क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सीधे बारकोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बारकोड स्कैन कर लेते हैं अपना, और सीधे तरीके से हमने स्कैन कर लिया है। और हमारा ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म फिलअप हुआ। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS डिजिटल इन्फो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।
और दोस्तों दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपको पास जो आईडी पासवर्ड आया तो उससे दोबारा लॉगिन करिए आप। उसके बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉगिन करके। तो यहाँ पर हम उसका पासवर्ड डालेंगे जो हमारे मैसेज में गया होगा मोबाइल पर। चलिए दोस्तों हमने लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो कैप्चा फिल कर रहे हैं हम अभी। ये सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए सर हमारा प्रिंट आउट हो चुका है। इस तरीके से आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है और हमको दिख रहा है कि कैसे कैसे हमने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिंट ले लेना है दोस्तों।